Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. So, today we will study about Hindi literature, chapter number 8, and the name of the chapter is घी चुराइए तात। आज हम हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर का नाम क्या है? घी चुराइए ताता थैया। लेट्स रीड द चैप्टर। दो चोर थे, दोनों एक दूसरे के गुरु थे, इतने तेज़ और चतुर थे कि एक दूसरे का कान काट लें। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे। पहला चोर बोला, आजकल शादी ब्याह के दिन है, किसी शादी में खूब सारा माल मिलेगा। यानी कि जो दो चोर रहते हैं वो दोनों एक दूसरे के गुरु रहते हैं, यानी सरदार रहते हैं, और वो इतने तेज़ होते हैं, इतने चतुर यानी इतने चालाक होते हैं कि दोनों एक दूसरे का कान काट लें और किसी को पता भी ना चले। एक दिन वो दोनों आपस में बात करते रहते हैं कि आजकल शादी ब्याह का सीज़न है और किसी ऐसे घर में हम चोरी करें जहाँ पर शादी पड़ी है, जिसमें ढेर सारा वहाँ पर धन दौलत, जेवर और बहुत ढेर सारा पैसा मिलेगा। दूसरा चोर बोला, हाँ, शादी ब्याह वाले घर में जेवर के साथ खाने पीने के सामान भी चुरा लेंगे। एक बात और है, अगर वहाँ से थोड़ा सा घी भी चुरा लिया जाए तो कैसा रहेगा? कुछ दिन तो खूब तरमाल और हलवा खाने को मिलेगा। दूसरे ने क्या कहा कि हाँ, तुम्हारा कहना तो ठीक है, वहाँ पर बहुत ढेर सारे हमें जेवर मिलेंगे और कुछ अगर खाने की चीज़ें भी हम चुरा लेंगे जैसे कि घी, तो हमें खूब दिन तक तरमाल यानी खूब ज़्यादा घी से भरा हुआ खाना खाने को मिलेगा और हम हलवा भी बनाकर खाएंगे। इस पर पहला चोर बोला, लेकिन खाने पीने का सामान और उसमें भी घी की चोरी थोड़ा मुश्किल काम है, रसोई में घुसेंगे कैसे? उसने ये सोचा, हाँ ठीक तो है तुम्हारी बात, लेकिन बाकी चीज़ें तो चुराना आसान है, लेकिन उसके साथ घी चुराना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि घी कहाँ मिलेगा? रसोई घर यानी किचन में मिलेगा। वहाँ तो घर की बहुत सारी औरतें होंगी। बात सुनकर दूसरा चोर कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर उसकी आंखों में चमक आ गई। एक उपाय सूझा। पहला चोर कुछ उत्सुकता से बोला, बताओ। दूसरा चोर बोला, मैं चूड़ीदार कुर्ता पहनकर दुपट्टे में अपना मुंह ढककर रसोई में चला जाऊंगा। तुम बस इतना करना कि मुझे इशारों इशारों में बताना कि घी कैसे चुराऊं। पहला चोर बोला, तरकीब तो तुमने बहुत अच्छी सोची है। शादी ब्याह वाले घर में नाच और गाने वाले होते हैं। मैं नाचना शुरू करूंगा और गीत बोले तो तुम्हें बताता रहूँगा। दोनों तैयार हुए और पहुंच गए शादी वाले घर। घर में खूब रौनक थी। पहले चोर ने घर के लोगों से बातचीत शुरू की। थोड़ी देर बाद नाच गाने में शामिल हो गए। ढोलक की थाप पर उसने नाचना और गाना शुरू किया। घी चुराए ताता थैया, घी चुराए ताता थैया। दूसरा चोर उठकर रसोई में गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस बर्तन में घी चुराए। वह वापस वहीं आकर बैठ गया। पहला चोर सोच में पड़ गया। उसने इशारों में दूसरे चोर से बात की। दूसरे चोर ने भी अपनी बात समझाई। क्या हुआ कि जब दोनों आपस में इशारों में बात करने लगे, गाना गाने लगे, एक चोर उठकर किचन में जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो घी किस बर्तन में चुराया, और वहाँ से वापस आकर दोबारा बैठ जाता है। दूसरे चोर ने भी अपनी बात समझाई। अपनी बात समझाने के लिए वह जाकर नाचने गाने में शामिल हो गया। उसने भारी आवाज़ में गाना शुरू कर दिया, घी चुराने में बहुत खतरा है रे, अब घी कैसे चुराएं रे। यानी कि जो दूसरा चोर था वो क्या कहने लगा, घी चुराने में बहुत ख़तरा है, अब घी कैसे चुराएं, समझ नहीं आता रे, घी किस में चुराएं रे। इस पर पहले चोर ने गाना गाया, घी चुराइए ताता थैया, ऊपर कोठरी में खड़ा पड़ा है, घी चुराइए ताता थैया। फिर उस दूसरे चोर की बात सुनकर पहला चोर फिर बोला कि घी तुम फिर से चुराओ, जाओ कोशिश करो, और ऊपर कोठरी यानी एक तरह का कमरा होता है, वहाँ पर एक घड़ा रखा है, उसे लेकर आओ और उसी में घी चुरा कर भर लो। दूसरा चोर ऊपर कोठरी में गया। वहाँ उसने एक घड़ा देखा। घड़ा कोरा था। उसमें उसे लगा कि कोरा घड़ा तो ढेर सारा घी पी जाएगा। इसमें फिर से गाना शुरू कर दिया,
कोरी है गगरिया, घी को तो सारा पी जाएगी। घी किस तरह चुराऊं रे, अभी घी चुराने में बहुत खतरा है रे, अब घी किस तरह चुराऊं। तब वो चोर क्या करता है, दूसरा वाला, जब वो कोठरी में जाता है तो देखता है जो घड़ा रहता है वो कोरा यानी एकदम खाली रहता है। तो वो ये सोचता है कि अगर हम घी को चुरा कर इसमें भरेंगे तो ये खाली है और ये सब घी पी जाएगी। और वो बोलता है कि घी चुराने में बहुत ख़तरा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घी कैसे चुराऊं। पहला चोर मन ही मन खींच उठा हुआ, सोचने लगा कि अगर ये कोरा घड़ा ढेर सारा घी पी जाएगा तो अपना क्या जाता है, घी कोई हमारे घर का थोड़ी ही है। तो क्या होता है, पहला चोर बोलता है, मतलब झुंझला जाता है, वो सोचता है कि अगर घी थोड़ा सा उसमें सूख भी जाएगा यानी घी पी लेगा घड़ा तो इसमें मेरा क्या जाता है, घी कोई हमारे घर का थोड़ी है। दूसरे चोर को समझाने के लिए उसने फिर नाचना शुरू किया। घी चुराइए ताता थैया, घड़ा घी पी जाए तो हमारा क्या जाए ताता थैया। और वो गाना गाकर बोलने लगा कि घी चुराइए, अगर घड़ा घी भी पी जाएगा तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो घी हमारा नहीं है। बात सुनकर दूसरा चोर ऊपर कोठरी में गया, घड़ा लिया और उसमें ऊपर तक घी भर दिया। खूब सारा माल और घी चुराकर दोनों चोर घर पहुँचे। हलवा बनाकर खाया, लेकिन अगले दिन से उनका पेट खराब हो गया। पहला चोर दूसरे चोर से बोला, लगता है चोरी का माल पचा नहीं। तो बच्चों, आज हमें इस कहानी से, इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना बुरी बात होती है और चोरी करने के बाद जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वो हमें कभी भी उससे फ़ायदा नहीं मिलता है, बल्कि हमेशा हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज के इस चैप्टर में द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमेशा मेहनत करके कोई भी काम करना चाहिए और उसका फल अच्छा मिलता है। यानी कि बुरा काम अगर करेंगे तो उसका अर्थ, उसका नतीजा बुरा मिलेगा। तो हमेशा हमें अच्छे से रहना चाहिए और कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।